सीधी सादी बात तो ये तो आपको कुछ बता दे, तो भगवान का भजन करोगे कि नहीं? आप चाहते हो कि कलयुग में कलयुग आए? अरे चाहते हो कि नहीं है? तो ये चाहते हो कि किसान के खेत में 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल हो? अरे ये चाहते हो कि नहीं? इसमें कुछ ऐसे भी बैठे होंगे जो ये समझते होंगे कि किसान के खेत में दाना भी ना हो और मेरे खेत में 200 मन हो जाए। इसमें ऐसे भी होंगे। अरे ऐसा क्यों चाहते हो? ऐसा चाहो कि इसके खेत में 200 मन हो, मेरे खेत में 100 मन हो जाए 1 बीघे में, और जब इसका घर भर जाए तो मुझे भी 200 मन दे देना। इतना तो कम से कम चाहो जिसको बात कि सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे। जब सब सुखी रहेंगे तो तुम भी सुखी रहोगे। महात्मा क्या चाहते हैं कि तुम सब सुखी हो जाओ तो भी सुखी, और तुम सब सुखी तो भी सुखी। तो ऐसा विचार हृदय करो कि सब लोग सुखी रहे। लेकिन यह है कि आप नहीं चाहते हो। आप तो ये नहीं चाहते हो, क्यों? सचुक क्यों नहीं चाहते हो कि 10 रुपए कमाओगे और 50 रुपए शराब में पियोगे, सचुक कैसे आएगा? 100 रुपए अचानक रोज कमाएगा, 200 रुपए शराब में पी जाएगा, लाएगा कहाँ से? आपके ये बात बनाएगा, ये बात उतारेगा तब जाएगा। आपको तो कुछ पता है नहीं। तो देश के अंदर शराब में कितनी बुराइयां? 1000 शराबी झूठ बोलता है, धोखा देता है, बेईमानी करता है, वादा खिलाफी करता है, जिसका लेता है उसका कभी नहीं देता, बुराई करता, चोरी करता, कत्ल करता, डकैती करता, गाँव वालों को मारे, जमीन बेच दे, मकान बेच दे, बाल बच्चों को कपड़ा रोटी न दे। समझ गए? शराब में 1000 बुराई, सारे देश को शराब पिला दिया, सब बुराई आगे, और चारों तरफ से कोहराम मचा दिया। बताओ क्या हो? एक शराब ने सारे देश को तबाह कर दिया और 1000 बुराई शराब में, और देश कैसे उठेगा? मानव कैसे उठेगा? मानव सुखी चिंता से रहित कैसे होगा? ये तो महात्माओं की बात तो आपको मानते। तो आप शराब गाड़ी ये 2 चीजें पीना नहीं, मार बकरियां का खाना नहीं, और चोरी डकैती कत्ल करना नहीं, 8 चीजें इनको आप मान लीजिए। और आपने अगर माना नहीं तो खुदा का डंडा बजने ही वाला है। वो तो थोड़े दिन की मोहलत हो है, और जब मैं कह दूंगा मैंने सबको सुना दिया, ये लोग नहीं मानते, बुराई नहीं छोड़ते हैं, तो देखना करना नहीं कर सकता। तब आपको सबको पता चल जाएगा। पेड़ों पर लिखा होगा, सड़कों के किनारे लिखा होगा, गांव की दीवारों पर लिखा होगा, सबको पढ़ने को मिल जाएगा। ऐसा डंडा बजेगा 1 मिनट में चलाई, और कहोगे मेरे ऊपर की मेहरबानी और दया करनी। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करो कि सचुग आए, प्रार्थना करो कि हमको सबको सद्बुद्धि दे, प्रार्थना करो कि हमारा घर संपन्न और सुखी हो, और हमारे खेतों में खूब भरपूर अनाज सब्जी फल हो। ऐसी प्रार्थना करोगे तो सद्बुद्धि आ जाएगी और जल्दी से काम बन जाए। तो काम करने से काम होगा। मनुष्य को जो अधिकार अच्छे बुरे काम के दिए गए भगवान की तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है। तो खैर मैंने ये समझ लिया कि आपने ये बात मान ली कि सचुग आए तो मैं दरबार दे दूंगा। उनके दरबार में किसान कहते हैं सचुग आए, जो आप कहोगे मैं सब दरबार दे दूंगा। मैंने पहले भी दरखास्त दी थी, जब आपने 75 के पहले कहा था तो मैंने दरखास्त दे दी थी। उन्होंने दरखास्त को मंजूर कर लिया और बाबा जी ने कहा कि ये हो जाएगा। और वो सब आपके सामने, ये बाबा जी वही है कि जो कुछ बैठ के बोलेंगे सब कुछ आपके सामने आए, उसमें इधर उधर होने वाला नहीं। तो बड़े सौभाग्यशाली हो, भगवान का भजन करना चाहो तो कुछ लेना चाहते हो दे दिया जाए। भजन करोगे तो 5 लाख। अरे करोगे कि नहीं? हाँ तो कोई जहर थोड़ी चलाओगे आपको, तो जवाब देने नहीं बोलते हो। अभी वोट डालने का समय आ जाए तो चिल्लाओगे, सभा मतलब ये वहां चिल्लाओगे, यहाँ से भगोगे और नाचोगे, और जब कहा जाएगा तो तुमको बोलो सब कुछ जाए भगवान का भजन करोगे
तो पूरा करना मालूम है आप। जब अपनी बुद्धि किसी को भेज दोगे और वो 5 करोड़ प्रजातंत्र में करेगा, आपने तो बुद्धि अपनी नहीं दी और किसी को राजा बना दिया और उस राजा ने जब 5 करोड़ किए तो वो सब 5 डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर आप पहले जब राजा राज करते थे तो कोई आप राजा नहीं बनाते थे, तो राजा से राजा 5 करोड़ करते थे प्रजा पर, नहीं हो जाना चाहता 5 करोड़ का, और आप राजा बनाते हो तो आपको देखना चाहिए कौन अच्छा कौन बुरा। आपने तो शोर बचाया, उसमें अच्छा बुरा तो समझा नहीं, अपनी बुद्धि का दान दे दिया, वहां 5 करोड़ किए, वो 7 5 70 बैठ गए और फिर आपका बड़ा पापों का बढ़ गया, तो फिर आपको मिलेगी सजा। तो आपकी दिमाग में लग जाएगी, आपको कहोगे मैंने कुछ बुरा तो किया नहीं, बुरा क्यों नहीं किया। आपने जो बुद्धि का दान दे दिया और आपने राजा बना दिया, उसमें वहां पर 5 करोड़ किए, इतनी गौएं कटाई, इतनी बकरियां, इतनी मुर्गियां, इतनी ये कटाए, इतनी नसबंदी कराई, इतने गर्भपात कराए, इतने ये कराए, इतने आदमी मार दिए, ये सबका बोझा भाग कर किसको लगेगा आप, और आपको सजा भोगना। आप कहोगे मैंने तो कुछ किया नहीं, तो छूटने वाले नहीं, समझ लो आप मोटी बात है। इसलिए राजा ऐसे तो बनाओ जो 5 करोड़ न करे तुम्हारे ऊपर न लगे, ऐसा राजा बनाओ। तुमने लोगों को समझा कि बस 16 बरस जाएगा और बस अभी तो अगर देवताओं से भोजन करा के प्रसन्न किया होता और प्रार्थना न की होती तो 1.5 साल में वो दफा तुम्हारी हो जाती। चीनी पीनी मिलता किसका ना, अरे गुड़ भी तुमको नहीं मिलता, कि वो जो नीचे जो जमीन में गिरा रहता है वो भी नहीं मिलता, और अनाज अनाज तो मिलता ही नहीं, तुम्हारी तो दफा हो जाती और वो तकलीफ तुम्हारा निकलता कि तुम याद करते। लेकिन यह है तो प्रार्थना तो पकड़ दे दिया और 1.5 बरस के अंदर में कितना अनाज आपको पैदा करके देवताओं से इस जमीन में दिखा दिया। तो देखो आपने विदेश का दिखा दिया तो सब देख दिया और बेच दिया और फंस गया गोदाम और बाहर पूरे मैदान में रखा और खुले बोले रखे हुए, पानी देना बंद गया, फिर पानी डालने को नहीं और किसानों के घर में अनाज खराब हुआ। तो 1.5 बरस के अंदर तो ये हो गया और आगे अगर तुम मानोगे नहीं तो ऐसा तमाशा पड़ेगा, तो सीधे गिरोगे, 1 2 नहीं खराब बिल्कुल ऐसे गिरोगे जमीन में घुस जाओगे, फिर कहोगे बाबा जी सब बातें बता गए, ये क्या हो।